किराया मांगने पर कहां हुआ खौफनाक मर्डर। लाठी डंडों के साथ कहां दो गुट आ गए आमने सामने और पुलिस के सामने क्यों रहम की भीख मांगते दिखे गौ तस्कर। एक्शन रिप्ले में देखिए नॉन स्टॉप खबरें। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैंने किया, इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थी, नहीं हम साथ थे, नहीं आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। ये कबूलनामा हत्यारे पति पत्नी का है। मकान मालकिन ने किराया मांगा तो इन्होंने उसकी जान ले ली। एक्सेप्ट कर रहा हूं, आपने मारा, मैंने किया, दोनों ने मिलके किया, आपने दोनों ने मारा, दोनों ने मिलके किया। उन्होंने इतना मेंटली टॉर्चर किया। आप आज भी मैं नौकरी एक्सेप्ट कर रहा हूं, साथ साथ बजा रही लेकिन क्या करूं सर, हाथ बोलो बोलो क्या कह रहे हो? कब मारा? बोलो बोलो। आज भैया दीप शिखा पर पहले कुकर से हमला हुआ, फिर चुन्नी से गला घोटा गया। जब उसकी मौत हो गई तो अजय और आकृति ने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके सूटकेस में भरकर बेड में छिपा दिया। उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर। यार हाथ से काट दिए, रहती है फ्लैट की ओनर की लेडी। जब अजय और आकृति पकड़े गए तो दोनों दीप शिखा पर टॉर्चर करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि दोनों ने 6-6 महीने का किराया नहीं दिया था। नहीं कुछ सामान नहीं लाओगी, खाना नहीं ज्यादा खाओगी, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि मुझसे ये काम खाना खाना मुश्किल कर दिया हमारा। घंटों तक दीप शिखा का पता नहीं चला तो तलाश शुरू हुई। सीसीटीवी में वो किराएदारों के फ्लैट की ओर जाती दिखी। इधर हत्या के बाद आकृति और अजय भागने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने जाने के लिए ऑटो बुक कर लिया था। तभी दीप शिखा की मेड पहुंच गई और दोनों को रोक लिया। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। शोर शराबा होने पर दूसरे फ्लैट्स के लोग और परिवार के लोग आ गए। जब सख्ती हुई तो आकृति और अजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हमने गला घोटा, गला चुन्नी से। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैंने किया, इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थी, नहीं हम साथ थे, नहीं आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। हत्यारे पति पत्नी ने दीप शिखा के शव को नहर में फेंकने का प्लान बनाया था, लेकिन उससे पहले पकड़े गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नहीं पकड़ पा रहे हैं, काफी फायदा थे इन्हें पकड़ा नहीं मुसलमान। दनादन लाठियां बरस रही हैं। इन्हें पकड़ा नहीं मुसलमान। कोई एक लाठी मारता है तो दूसरा उस पर 2 बजाता है। इन्हें पकड़ा नहीं मुसलमान। पकड़ ले आना है, आता है पकड़ नहीं रहा भाई। बता बा हिंदू ठाणे सब काना नहीं पकड़ रहा हुआ। कोई रुकने को तैयार नहीं है। दोनों गुट एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं। तभी एक शख्स दूसरे गुट के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने उसे गर्दन से दबोच लिया और पीटना शुरू कर दिया। तभी उसके साथी उसे छुड़ाने दौड़ पड़ते हैं। तभी डंडा लेकर ये महिला दौड़ी चली आती है। काले कपड़े पहने लोगों के पीछे दौड़ पड़ती है। हमलावरों को खदेड़ने लगती है। मार पिटाई की ये तस्वीरें एमपी के छतरपुर की हैं। पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर जाकर हमला बोल दिया। पीड़ित पक्ष भी पीछे नहीं रहा, उसने भी लाठी डंडे लेकर हमला बोल दिया। मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मारपीट और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया। साहब मेरी गलती हो गई, मेरी माफ कर दो साहब, गलती हो गई। अरे साहब मेरे दर्द हो गया, अरे साहब बहुत दर्द हो गया। पकड़े जाने पर हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई। इसका दूसरा साथी भी रहम की गुहार लगा रहा है। बिस्तर पर ये जो हाथ जोड़ रहे हैं गौ तस्कर रिजवान और जुनैद हैं। बरेली पुलिस ने जब इन्हें पकड़ा तो ये गोकशी की घटना को अंजाम देने जा रहे थे। एनकाउंटर के वक्त पुलिस ने इन्हें रुकने को बोला पर ये सुने नहीं, भागने लगे। तब पुलिस ने इनका हाफ एनकाउंटर किया। पुलिस के कंधों का सहारा लेकर ये अस्पताल पहुंचे। साहब मेरी गलती हो गई, मेरी माफ कर दो साहब, गलती हो गई। अरे साहब मेरे दर्द हो गया, अरे साहब बहुत दर्द हो गया। अब ये दोबारा गोकशी न करने की गुहार लगा रहे हैं।
एनकाउंटर में पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, गौकशी का सामान जब्त किया। रिजवान और जुनैद लंबे समय से गौ तस्करी कर रहे हैं, लेकिन मुठभेड़ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।